मुंबई से पुणे बस 25 मिनट में। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में पॉसिबल होने वाला है। क्या बात। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हम डिस्टेंस का अंदाजा डिस्टेंस से ना लगा के टाइम से लगाते हैं। मान के चलते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि आपका घर इंडिया गेट से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे आधा घंटा, ना कि 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। है ना कमाल की बात। लेकिन यार लगता है कि अब ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि मुंबई से पुणे अब बस 25 मिनट दूर होगा, क्योंकि अब आ चुकी है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी होता क्या है। हाइपरलूप एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होगा जिसके अंदर फुली वैक्यूम या पार्शियली वैक्यूम होगा, यानी उसके अंदर एयर प्रेशर बहुत ही लो रहेगा। इसको आप हमारे मेट्रो रेल के ट्रैक से कंपेयर कर सकते हैं। बस यहाँ पे ट्रैक ना होके ये सिस्टम ऑफ ट्यूब्स रहेंगे और इनके अंदर पॉड्स होंगे। ये पॉड्स को आप हमारे मेट्रो रेल से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इन ट्यूब्स के अंदर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन फ्री चलेंगे, यानी इन पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाई स्पीड रेल बनाने में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को कैसे खत्म किया जाए। तो अब फाइनली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारा पॉड ट्यूब से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि हमारी फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। और क्योंकि ये पॉड पार्शियली वैक्यूम हाइपरलूप में ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बेसिकली हम किसी भी ट्रेन या एयरप्लेन से ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाएंगे यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। बहुत सारा साइंस हो गया, तो एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं। तो बेसिकली ये एक हमारी मेट्रो रेल ही है, बस ट्रैक की बजाय होंगे हाइपरलूप ट्यूब्स और मेट्रो की जगह होंगे पॉड, और ये बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है। साइंस की बात बहुत हो गई, अब देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हाइपरलूप का आइडिया आता है इलॉन मस्क से। हाँ, वही अपने स्पेसएक्स और टेस्ला वाले। तो बात है 2012 की। इलॉन मस्क और शेरविन पेशेवर जा रहे थे क्यूबा। तो इलॉन मस्क फ्लाइट में ही शेरविन से अपना हाइपरलूप का आइडिया डिस्कस करते हैं। शेरविन पेशेवर जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और को फाउंडर है हाइपरलूप वन के। अब क्योंकि यार इलॉन मस्क तो स्पेसएक्स और टेस्ला में ऑलरेडी इतने बिजी हैं, जहाँ हर रोज कोई ना कोई न्यू इनोवेशंस हो ही रही हैं, तो इलॉन मस्क के पास ये आइडिया तो था, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो शेरविन उनको रिकमेंड करते हैं कि वो अपना ये हाइपरलूप का आइडिया ओपन सोर्स कर दें, जिससे शेरविन इसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएँ। तो 12 अगस्त 2013 को इलॉन मस्क अपना ये आइडिया ओपन सोर्स कर देते हैं, यानी जो भी अब इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके ऊपर काम कर सकता है। और फिर 2014 में स्टार्ट होती है हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज। तो यार सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में एक कॉमन बात क्या है, वो सारी ही गैराज से स्टार्ट हुई थी, और हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज भी लॉस एंजलिस के एक गैराज से स्टार्ट हुई। लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जनवरी 2015 में इन्होंने अपनी पहली फंडिंग करीब $9 मिलियन की उठा ली, जिससे ये अब पहला कैंपस लॉस एंजलिस में ले पाए। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है टाइम सेविंग। तो यार कंपनी का कहना है कि ये हाइपरलूप पॉड्स करीब 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि 10 गुना है किसी भी ट्रेडिशनल रेल का और 3 गुना है किसी भी फास्ट और हाई स्पीड रेल का। लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के बाद इन एयरपोर्ट्स में बहुत सारा टर्बुलेंस आएगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए सेफ नहीं है। ये हाइपरलूप पॉड्स सिर्फ कार्गो पॉड्स की तरह यूज किए जाएंगे, जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। तो यार ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि जब चीज़ें इतनी स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगी तो हर फील्ड की इंडस्ट्री को फ़ायदा ही होगा। अगर मैं कंपनी की वेबसाइट की बात करके चलूँ, तो यार कंपनी खुद बोलती है कि एक डिस्टेंस जिसको आपको कार से ट्रैवल करने में करीब 6 घंटे और एयरप्लेन से ट्रैवल करने में करीब 1 घंटा 28 मिनट लगेगा, उसको वर्जिन हाइपरलूप की मदद से 43 मिनट में कवर किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है पॉकेट फ्रेंडली। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका पुणे से मुंबई तक का टिकट करीब 1000 से 1500 के बीच होगा। यानी अगर अभी की बात करके चलें, तो अगर आपको मुंबई से पुणे फ्लाइट लेनी है तो आपको करीब 4 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, या अगर आपको फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन लेनी है तब भी आपको करीब 1000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो यानी है कि ये फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन के किराए में ही आपको 25 मिनट में मुंबई से पुणे ले जाएगा। मतलब मान सकते हैं कि इसकी रेंज फ्लाइट और ट्रेन के टिकट्स के बीच में रहेगी।
तीसरा एडवांटेज है कि कंपनी का कहना है कि वर्जिन हाइपरलूप एनवायरमेंट फ्रेंडली है किसी भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। मतलब ये कम पॉल्यूशन करेगा अगर हम किसी भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें। तो मतलब स्पीड भी ज़्यादा, बजट फ्रेंडली भी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी, तो और क्या ही चाहिए। फोर्थ एडवांटेज है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो यार जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी तो ये इंडिया को भी एज अ कंट्री एक लेवल और ऊपर ले जाएगा। ऐसा मानना है कि इसके आने से करीब 18 लाख लोगों को जॉब मिलेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी करीब $36 बिलियन का फायदा होगा। मतलब यार इसके आने से इंडिया की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। तो कुछ दिन पहले 11 नवंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग करीब सुबह 2 बजे जब हम सब सो रहे थे, हाइपरलूप का पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें हमारे लिए सबसे प्राउड की बात यह है कि हमारे इंडिया में पुणे में जन्मे तन्मय मांजरेकर ने सबसे पहले हाइपरलूप ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा लेके इतिहास रच दिया। तन्मय वर्जिन हाइपरलूप में ही एक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प की है। Launch. तो यार अभी तो सिर्फ ये 2 लोगों को एक एयरपोर्ट में बैठाकर ट्राई किया गया था, लेकिन फ्यूचर में बोला जा रहा है कि इसमें करीब 28 लोग बैठ पाएंगे। तो यार प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि पुणे मुंबई के अलावा वर्जिन हाइपरलूप ने बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड से भी बात कर रखी है बैंगलोर में हाइपरलूप बनाने के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट से भी वर्जिन हाइपरलूप की बात चल रही है। तो अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि ये इंडिया में 2025 तक लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया में सक्सेसफुली आ पाएगी, और क्या आप इसमें ट्रैवल करना चाहेंगे या आप ट्रेन या एयरप्लेन को ही प्रेफरेंस देंगे? तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई रियली होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम।